जनपद फतेहपुर की रहने वाली मालविका सिंह ने उद्यान विभाग की मदद से अपना फूड प्रोडक्ट यूनिट स्थापित किया है। अच्छी पैदावार करने के साथ साथ ग्रामीण महिलाओं को मालविका सिंह रोजगार दे रही हैं। इनके उत्पादों को एक जिला एक उत्पाद में भी चयनित किया गया है। साथ ही इनको इंटरनेशनल ट्रेड शो में जाने का अवसर भी मिला, जहां पर देश विदेश से आए लोगों ने इनके उत्पादों को खासा सराहा और कई देशों के इन्हें ऑर्डर भी मिले। इंटरनेशनल ट्रेड शो में जाने का अनुभव साझा करते हुए मालविका सिंह ने बताया कि वहां जाने से हम छोटे उद्यमियों को बहुत लाभ हुए हैं। लोगों को हमारे उत्पाद खासे पसंद आए हैं। साथ ही हमें देश विदेश से भी ऑर्डर मिल रहे हैं। ट्रेड शो में जाने से प्रोडक्ट की सही पैकेजिंग संबंधी जानकारी हमें मिली। कई देशों के लोगों द्वारा हमारे उत्पादों को सराहा गया है। साथ ही हमें जापान, अफगानिस्तान के ऑर्डर भी मिले हैं। साथ ही हमारे उत्पादों को दिल्ली, कानपुर, बनारस आदि स्थानों पर भी पहुंच लगातार बनाई जा रही है। वहीं सरकार का धन्यवाद देते हुए मालविका सिंह ने कहा कि योगी सरकार का मैं धन्यवाद देती हूं। उन्होंने कल्याणकारी नीतियों का ही नतीजा है कि आज ये महिलाएं सशक्त होकर मैं राष्ट्र धन्यवाद निर्माण देनी में चाहूँगी योगी योगदान जी दे को, पा रही हैं। जिन्होंने हम जैसे छोटे उद्यमियों को इतने बड़े ट्रेड शो में जाने का मौका मिला और वहाँ जाने से हमको इतना फ़ायदा मिला कि आज लोग हमें जानने लगे हैं और हमारे जो छोटे उत्पाद हैं वो विदेशों में जाने लगे हैं। जापान, अफ़गानिस्तान वहाँ से हम लोग को ऑर्डर मिले हैं, क्योंकि इतने इतने छोटे शहर से हम लोग गए थे और यहाँ से उतनी दूर का सफ़र पहुँचना बड़ा मुश्किल था। जो योगी जी ने उनके ही सफल प्रयास से आज हम लोग इतने बड़े ट्रेड शो में पहुंचे। और सबसे बड़ी चीज़, हम लोग छोटे उद्यमी, हम लोग को उतनी नॉलेज नहीं है कि किस चीज़ की पैकेजिंग कैसे की जाती है, क्या क्या चीज़। तो ट्रेड शो में जाने से हम लोगों को कई तरीके की पैकेजिंग के बारे में पता चला, कैसे कैसे हमें पैकेजिंग करनी चाहिए, किस कांच में या प्लास्टिक में किस चीज़ का यूज कहाँ होता है। इन सब चीज़ों की बहुत सारे ट्रेड शो से हम लोग को नॉलेज मिली। और वहाँ भी नोएडा में बड़े उसमें स्तर पे हम लोग गए, तो वहाँ के जो लोग थे उन लोगों ने हमारे छोटे शहर की चीज़ों का टेस्ट किया, खाया। फिर पहले दिन जो हम लोग का सफ़र था वो तो मतलब नॉर्मल चला, लेकिन दूसरे दिन जब लोगों ने हमारी चीज़ों को टेस्ट किया तो वो फिर और लोगों को लेके आने लगे। इससे मतलब पूरी जगह पे हमारी चीज़ों का प्रचार प्रसार हुआ, लोगों के कम से कम जुबान पे हमारा अचार गया, जिससे हम लोग को बहुत खुशी हुई। आज जो महिलाएं हमारे यहाँ पास कम महिलाएं थी, आज वो महिलाएं काम बढ़ गया, बढ़ जाने से और भी महिलाओं को रोजगार मिलने लगा। हमने और महिलाएं बढ़ा दी है और ट्रेड शो में बहुत अच्छी पब्लिसिटी मिली। और हम चाहते हैं कि योगी जी इस तरह के ट्रेड शो कराते रहें, जिससे हम जैसे छोटे उद्यमियों को भी मौका मिले और हम लोग अपनी एक पहचान बना सके। कम से कम एक महिला होकर के कई महिलाओं को रोजगार दें, जिससे हम भी अपने पंख फैला के आगे उड़ सके। विजिटर आया करते थे तो वो पहला चांस तो हम लोगों का था कि वो उनसे मुलाकात हुई और फिर वो लोग हमारी चीज़ों को टेस्ट करते थे। जब वो वहाँ करते थे तो बहुत खुशी होती थी कि कम से कम हमारे प्रोडक्ट विदेश के लोगों को पसंद आ रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ का आंवला बुकनू, वो लोग जानते भी नहीं थे कि ये है क्या चीज़। और जब अलग अलग देशों के लोग थे हम लोग उनको टेस्ट कराते थे, तब उन्हें लगता था कि नहीं, इंडिया में ऐसी भी चीज़ें बन रही हैं जो इतनी लाभकारी हैं। आंवला तो अमृत फल होता है, तो उसकी जब हम लोग उपयोगिता बताते थे, वो बड़े ही मतलब इंटरेस्ट लेके हमारी चीज़ों को सुनते थे और हमारी चीज़ों को पसंद करते थे। तो ये अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। मतलब एक बहुत ही अच्छा अनुभव जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इतना अच्छा अनुभव। आदित्यनाथ जी ने जो भी प्रयास उन्होंने इस समय इस 3-4-5 सालों में जो प्रगति हुई है महिलाओं की, वो ये मान के चलिए 3 गुना ज़्यादा हो चुकी है। जहाँ महिलाएं निकलती नहीं थी, आज के समय महिलाएं सुरक्षित महसूस करती है, तो वो हर जगह जाने के लिए तैयार रहती हैं और उनके गार्जियन भी उनको भेजते हैं। पहले वो नहीं रहते थे, उनको लगता था कि हमारी महिलाएं असुरक्षित है, हम कैसे भेजे काम करने के लिए। लेकिन आज के समय योगी जी की वजह से ही वो आगे बढ़ रही हैं और कम से कम हुनर सीख रही हैं। घर में बैठ के वो तो खाना ही बनाएंगी, यहाँ आती है हमारे पास हर प्रकार के अचार बनाना, मुरब्बा बनाना, कैंडी बनाना, तरह तरह की चीज़ें सीखती हैं। फिर वो घर में भी बनाती है और कोशिश करती है कि वो अपने बच्चों को भी शुद्ध बना के खिला सके, जिससे उनके बच्चे भी स्वस्थ रहे। तो योगी जी का बहुत बड़ा योगदान महिलाओं के सशक्तिकरण में है। आप क्या बोलते हैं, जापान में, अफगानिस्तान में, इन देशों से हमें ऑर्डर मिले हैं और इस समय मतलब नोएडा भी जाता है हमारा प्रोडक्ट, दिल्ली जाता है और छोटी मोटी जगह में जो जाता है वो। लेकिन जो पब्लिसिटी मिली है वो हमें ट्रेड शो से ही मिली है, जो ऑर्डर मिले वो ट्रेड शो से मिले हैं।
हम योगी जी को धन्यवाद कहना चाहते हैं, क्योंकि आगे भी सरकारें पीछे भी बहुत थी। अब इस समय जो वर्तमान में है, उनकी वजह से सारी महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। और उनके इस सफल प्रयास से और वो लगातार महिलाओं के लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वो अगर वो इतनी मेहनत नहीं कर रहे होते तो आज महिलाओं को इतनी मजबूती और ताकत नहीं मिलती जिससे वो और आगे बढ़ सके। तो उनके लिए मैं योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और शुभकामनाएं भी देती हूँ कि आगे भी उन्हें